फ्रेंड्स और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए रेलेवेंट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स की क्लास, जहां पे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था, हम लास्ट टाइप पे थे एक्चुअली। हम क्या है, बेसिक एंगल्स के लास्ट टाइप पे थे। लास्ट टाइप है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये टाइप सिर्फ एक अपना टाइप नहीं है ना, यहां से जो सीखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यहां से जो हम कंसेप्ट सीखेंगे ना, ये कोई भी 3 इक्वेशन और 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक साथ हम एक्चुअली 2 चीजें सीख रहे हैं, तो आपको काफी कंसंट्रेशन और ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो काफी अच्छा लगा, आपको लास्ट लेक्चर पसंद आया। आप देखो यहां पे नेक्स्ट टाइप देखो क्या है, तो जुड़ जाए सभी, वेट कर रहा हूं मैं। तब तक एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम कहां तक रुक गए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे टाइप 10 का, जहां पे हम इस नतीजे तक पहुंचे थे। सबसे पहले तो देखो हमें 3 इक्वेशन निकल के आई थी। क्या क्या इक्वेशन आई थी? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, अब देखो वैल्यू 1/2 कहां होती है साइन की? 30 डिग्री पे। अगेन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, अब इसकी कहां पे होती है? कॉस की। देखो साइन 30 कॉस 60 1/2, और उसके बाद फाइनली tan के लिए गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये कहां पे होता है आपका? 45 डिग्री पे। तो इस इतने नतीजे तक हम पहुंचे थे, ठीक है? तो यहां से हमें कंटिन्यू करना था। तो जुड़ जाए सभी। चलो हेलो एवरीवन, हेलो हाय। चलो अब देखो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं, क्योंकि क्लास बहुत छोटी होती है लाइव की, इसलिए प्रॉपर टाइम देते हैं। तो देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया था। तो मैंने आपको एक जनरल मेथड बता दिया था कि कहीं पे भी 3 इक्वेशन और 3 अननोन रहे। 3 अननोन का मतलब 3 चीजें नहीं पता है। तो 3 चीजें नहीं पता है तो वो तभी निकलेगी ना जब 3 इक्वेशन होंगे। तो जैसे 3 दिख रहे हैं मेरे को, 3 इक्वेशन और 3 अननोन है। तो एक जनरल मेथड होता है जो हर जगह काम करेगा। क्या है वो जनरल मेथड? 3 को 2 में बदल दो। क्या करो? 3 को 2 में बदल दो। कैसे बदलते हैं? तो किसी एक वेरिएबल को खत्म कर दो। तो कैसे खत्म करते हैं? आपकी मर्जी है, जो आपको बेकार लगता है, अच्छा नहीं लग रहा, जिसका चेहरा देखना पसंद नहीं है, उसको उठाओ और उसको रिप्लेस कर दो। जैसे मान लो यहां से मुझे गामा का चेहरा पसंद नहीं, तो मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा गामा इज इक्वल टू 45 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ये स्टेप समझ में आया? यहां से मैंने क्या किया ना, गामा निकाल लिया, और ये जो गामा आया है ना, इस गामा को मैं पहली और दूसरी इक्वेशन में डाल दूंगा। तो देखो क्या होगा, यहां भी गामा है, यहां भी गामा है, दोनों गामा के बदले बीटा और अल्फा आ जाएगा। सॉरी, दोनों गामा के बदले बीटा और अल्फा आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा कि दोनों गामा के बदले बीटा और अल्फा आ गया है, तो अब पूरी इक्वेशन, अब ध्यान देना, इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बची है जिसमें सिर्फ अल्फा और बीटा है। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया? 2 इक्वेशन बदल गया और 2 अननोन मिल गए। तो 2 अननोन और 2 इक्वेशन को हम कई तरीके जानते हैं सॉल्व करने के, किसी से भी कर सकते हैं। ये जनरल मेथड है, यानी 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए सब्स्टिट्यूशन ब्रह्मास्त्र है। ये हर जगह काम करेगा, लेकिन ये कई बार लेंदी हो जाता है। अब देखो यहां पे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ये कि कभी भी 3 इक्वेशन 3 अननोन ना, तो पहले सब्स्टिट्यूशन पे मत जाओ, वो आपका आखिरी रास्ता होगा। जब कुछ नहीं बचेगा तब वो अप्लाई करोगे। पहले इक्वेशन थोड़ा ऑब्जर्व करो और देखो साइन क्या क्या दिख रहा है। तो अगर आपकी इक्वेशन में साइन माइनस दिखे ना, तो तुरंत कान खड़े कर लो, मतलब सतर्क हो जाओ कि जरूर आसानी से सॉल्व होगा। तो देखो क्या तरीका होगा और ध्यान क्या देना है। देखो यहां पे कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप देखो, क्या तीनों को ऐड कर दूंगा तो कोई फायदा होगा? तीनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कोई फायदा होगा? 2 के पेयर में ऐड करूंगा तो कोई फायदा होगा? 2 के पेयर में सबट्रैक्ट करूंगा तो कोई फायदा होगा? ये आपको 3-4 लाइनें याद रखनी है। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और जनरली अगर 3 इक्वेशन 3 अननोन मिलेगा ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा कुछ इस तरीके से होगा ही ना कि उसमें माइनस साइन आपको दिखेगा जनरली, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं देता है। वो ऐसा देगा, वो हर क्वेश्चन आपके एनालिसिस और सोच पे डिपेंड करती है। तो देखो यहां पे वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे इक्वेशन देखो, माइनस है तीनों में, आसानी से सॉल्व हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेसिकली सॉल्व करना ही यहां एम है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट तो यहां पे खत्म हो गया। अब क्या अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा गामा, यानी लीनियर इक्वेशन बन गया है ये। तो अब पूरा लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट देखो। यहां पे पहली इक्वेशन को देख रहा हूं ना, तो दिख रहा है कि गामा माइनस के साथ है। दूसरे को देख रहा हूं तो दिख रहा है गामा प्लस के साथ है। तो तुरंत मेरा दिमाग क्लिक किया, पहले दूसरे को अगर ऐड कर दूंगा ना, तो गामा कट के हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? माइनस गामा प्लस गामा खत्म कर देगा। अगेन देखो, फिर दूसरे इक्वेशन में देख रहा हूं, पहले दूसरे को ऐड कर रहे हो ना, तो दूसरे में ही जब देख रहा था तो अल्फा माइनस के साथ है। पहले में देख रहा हूं तो अल्फा प्लस के साथ है,
और जब ऐड करूंगा तो गामा तो कट के खत्म हो ही जाएगा, अल्फा भी कट के खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं समझो, इन दोनों को एक साथ लिया मैंने, तो एक साथ लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 30 डिग्री, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां थोड़ा ध्यान देते हैं, जो मैं कह रहा था, देखो दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूंगा ना तो क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक दूसरे को खा जाएगा, माइनस गामा प्लस गामा एक दूसरे को खा जाएगा। क्या निकल के आ गया, बीटा अकेला आ गया। कितना आसान हो गया मेरा काम, सीधे बीटा निकल कर आ गया। यानी दो इक्वेशन को ही सॉल्व करके बीटा निकल के आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इक्वेशन ही इस तरीके से रीअरेंज था ना कि ये डायरेक्टली बीटा निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर 3 अननोन है और 2 इक्वेशन से ही काम हो गया, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 2 इक्वेशन से काम नहीं हुआ है, बात समझना। 2 इक्वेशन से तीनों वैल्यू नहीं निकल के आएगी, अभी एक वैल्यू निकल के आई है। आपको अगर तीनों वैल्यू निकालनी है तब तीनों की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है समझ में। देखो यहां पे तो क्या हो गया, देखो डायरेक्टली बीटा आ गया। अब यहां से बीटा नहीं निकाल सकते आप, कितना निकाल लोगे बीटा, 45 डिग्री। क्लियर है सभी को। अब देखो उसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा है, यहां प्लस अल्फा है, ऐड कर दूंगा खत्म हो जाएगा। माइनस बीटा है प्लस बीटा है, ऐड कर दूंगा खत्म हो जाएगा। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, देखो अब अगेन बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60, और यहां से आ रहा है अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45। अब यहां पे अगेन देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों को फिर से ऐड करो तो देखो क्या क्या खत्म हो रहा है, माइनस बीटा प्लस बीटा गोल हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा गोल हो जाएगा। कितना आ गया, 2 गामा इज इक्वल टू 105, तो गामा कितना हो जाएगा 105/2, यानी कि 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52.5 डिग्री आ गया आपका गामा। बीटा 45 आया था, गामा 52.5 है। अब चाहो तो अब किसी एक इक्वेशन में, तीनों में से आपकी मर्जी है, बीटा को और गामा को पुट करो, अल्फा निकाल लो, या फिर वो नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, इन दोनों से बीटा आया, इन दोनों से गामा आया, यानी कि इन दोनों से अल्फा आ जाएगा। देख लो पहले को और इसको देखो, अब यहां पे माइनस बीटा, यहां प्लस बीटा, खत्म, ऐड कर दोगे तो प्लस गामा माइनस गामा खत्म, तो क्या बच गया आपके पास, अल्फा बच गया। तो देखो कितना आ जाएगा, यहीं से डायरेक्टली कर रहा हूं, 2 अल्फा कितना आ जाएगा, देखो 75 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा कितना बता दोगे, 75/2 यानी 37.5 डिग्री। देखा, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना, हर जगह ये नहीं अप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। किन दोनों को करूं ऑपरेट, ऑपरेशन में भी क्या ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, किन तीनों को करूं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। तो जहां माइनस दिखे, 3 अननोन दिखे, सतर्क हो जाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में है क्या, प्योरली लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये टाइप। अब यहां पे एक फाइनल चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा और वो गलती कर सकते हैं, वो ये सोचेंगे कि अल्फा बीटा और गामा एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना, अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, आर नॉट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये समझना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ने कहीं लिखा यहां कि एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल है, नहीं है ना, आप वेरीफाई कर लो, ऐड करो तीनों एंगल को। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करना पहले आसान है। 52 में 37 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 50 30 80, 87 89 90 डिग्री, दोनों मिलकर 90, 90 प्लस 45 135 डिग्री। अगर तीनों एक ही ट्रायंगल के एंगल होते तो सम 180 डिग्री आना चाहिए था ना, आया क्या, 135 आ गया, नहीं आया, तीनों एक ट्रायंगल के एंगल नहीं है। तो ये मिस्टेक करके आगे मत बढ़ जाना कि अपने मन से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसके बाद आगे बढ़े ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ऐसे भी सोच सकते हो कि सवाल ने ऑलरेडी आपको 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन दे दी है, तो चौथी इक्वेशन क्यों ला रहे हो आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180, चौथी इक्वेशन की क्या जरूरत है, मत लाओ ना जबरदस्ती। सवाल ने आपको जितना दिया उतने ही से काम करेंगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। क्लियर है। तो तीनों एक ही ट्रायंगल के एंगल नहीं है, यह चीज तब तक नहीं माननी है जब तक आपको सवाल ने नहीं दी है। सवाल ने नहीं दी थी, नहीं माना, समझेंगे कैसे कि यह चीज अप्लाई नहीं करनी है। एक तो सवाल ने दिया नहीं है, पहली चीज समझने के लिए, दूसरी कि 3 अननोन के लिए ऑलरेडी 3 इक्वेशन है, चौथे इक्वेशन की जरूरत नहीं है हमें। क्लैरिटी है, समझ में आया, पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूंगा
देखो अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर देते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। क्या है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना। यहां पे सवाल ने बोल दिया है कि इन एन एक्यूट ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ये जो भी बात हो रही है एक ही ट्रायंगल में हो रही है। अब इस पे क्लैरिटी रखना कि ये जो भी बात हो रही है एक ही ट्रायंगल में हो रही है, यानी कि ये जितनी भी कहानी है एक ही ट्रायंगल में हो रहा है। ये जो भी हो रहा है आपका एक ही ट्रायंगल में हो रहा है। क्लियर है? अब देखो आगे यहां पे तो क्या ध्यान रखना है यहां पे, तो ध्यान दो यहां पे आराम से कि सबसे पहले तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो भी हो रहा है एक ही ट्रायंगल में हो रहा है, क्योंकि सवाल में बोल दिया है कि इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? तो देखो सवाल ने राइट एंगल बोला नहीं बोला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला, यानी कि इसके जितने भी एंगल से सारे एक्यूट एंगल्ड है। यानी इस तरह का मान लो कोई एंगल रहा होगा, ट्रायंगल रहा होगा ए बी सी। अब देखो अब सवाल पढ़ो। तो सवाल कह रहा है अगेन tan का कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 1 है, sec का कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 2 है। लिख लेते हैं। सबसे पहले tan का कोई एंगल है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 1 है। sec का कोई एंगल है b प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू 2 है। अब देखो यहां पे सवाल दिखा ट्रिग्नोमेट्री का है, पैटर्न क्या है सवाल का, ना ए पता है ना बी पता है ना सी पता है, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है, फाइंड एंगल एबीसी। ठीक है, फाइंड एबीसी सिर्फ लिख दिया, इससे तात्पर्य यह है एंगल की ही बात हो रही है, ये आपको समझना है। आपको एंगल एबीसी निकालना। आप कहोगे कि सर देखो कैसे समझेंगे कि एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, कैसे समझेंगे? देखो यहां कॉमन सेंस कैसे लगेगा। 1 2 3 अननोन है, इक्वेशन कितने दिख रहे हैं, 2 अननोन 3 इक्वेशन 2, बहुत नाइंसाफी है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी होने चाहिए, तीसरा कहां से आएगा? तीसरा इक्वेशन ये रहा, जो अब मैंने आपको एकदम समझ लो ना, दोनों ऑपोजिट क्वेश्चन है एक दूसरे के, इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं। समझ में आया वो? क्यों? सवाल ने बोला है सर कि तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं, तो अगर तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं तो तीनों का सम मिलकर 180 तो होगा ही होगा। लिख लिया हमने, 3 इक्वेशन मिल गई। अब यहां से 2 इक्वेशन डिराइव करो, सिंपल है, क्या लिखेंगे? तो tan कब 1 होता है? 45 डिग्री पे होता है। क्लियर है? tan कब 1 होता है आपका? 45 डिग्री के पे। यहां पे देखो कोई एरर है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी नहीं होना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली a प्लस बी माइनस सी, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहां पे ये एरर है, ध्यान देना, क्योंकि देखो क्या हो गया, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम जज करना। अब देखो मैंने इस स्लाइड को वेरीफाई नहीं किया था, अब जैसे ही मैंने देखा तो मैं देख रहा हूं कि यहां से सेम टाइप की क्वेश्चन आ रही है, कभी एंगल अलग अलग आ सकता है। क्या प्रूव हो जाएगा? देखो अगर ये चीज फॉलो होती तो यहां से प्रूव हो जाएगा 180 डिग्री 45 डिग्री के बराबर है। कभी होगा ऐसा? नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसी को कहते हैं वेरीफाई करना। देखो यहां पे टाइप करने में एरर हुआ है, यहां पे कहीं तो माइनस साइन होगा, पक्के से होगा। अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मान लो मैं इसको माइनस बोल देता हूं, ठीक है, मान लो इसको मैं माइनस बोल देता हूं। अब देखो आगे, तो यहां पे माइनस रहा होगा, मान लो स्लाइड में थोड़ा सा एरर है, कोई इश्यू नहीं है, आपको यहां पे कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एक इक्वेशन है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन आपको यह मिल गई कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी क्या है, 45 डिग्री के बराबर है। अगेन दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी? देखो सेक थीटा 2 है, यानी कि कॉस थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस थीटा क्या रहा होगा, 1/2। अब साइन 30 पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। क्लैरिटी है? अब देखो क्लियरली दिख रहा है मेरे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन है, 3 अननोन 3 इक्वेशन। आपके पास जनरल मेथड है, जनरल मेथड से सॉल्व करो, नहीं तो सोचो क्या कुछ कैंसल हो रहा है। आप देखो यहां पे कुछ ऑब्जर्व करते हैं, अगर मान लो इन दोनों को देखते हैं तो माइनस सी है प्लस सी है, प्लस ए है माइनस ए है, खत्म हो जाएगा। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा सी और ए निपट जाएंगे, तो यहां से सी और यहां से ए निपट गया, क्या बचा बी, तो इन दोनों इक्वेशन से बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, अगेन आपको बी निकल के आ गया। आप देखो क्या करूंगा, मान लो यहां से चेक करता हूं, तो जब यहां से चेक कर रहा हूं मैं, तो क्या दिख रहा है, माइनस ए प्लस ए को खा जाएगा। अब आपके पास सिर्फ बी और सी बचेगा, ध्यान दो, बी निकाल चुके हो, बी और सी बचा है, बी निकाल चुके हो, बी को डाल दो, सी निकल के आ जाएगा। अब आपके पास बी आ गया, सी आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ए निकल के आ जाएगा, सवाल बन गया। अप्रोच समझ में आया? अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। क्लैरिटी है? सब आपके सामने है। सॉल्व करके बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि सर ए बी और सी कितने आ रहे हैं। अप्रोच समझ में आ गया? इन दोनों को ऐड किया मैंने,
बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, यहीं से चेक कर लो, दोनों को ऐड करोगे सी सी कट गया, ए कट गया, बी आ गया, कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54.5, 105 है ना 52.5, 52.5 b की वैल्यू आ जाएगी 52.5 डिग्री। अगेन अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करूंगा तो इक्वेशन में b प्लस सी आ जाए, b और c में इक्वेशन आ जाएगा। अब आपका इक्वेशन b c में बदल गया है, उसमें b डाल दो, c निकल के आ जाएगा। अब आपके पास b भी आ गया, c भी आ गया, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, a आ जाएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, 3 वेरिएबल वाला ये जो टाइप है एंगल निकालने का, यहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपका क्या होता है ना कि 10 केस खत्म होते हैं। कौन से 10 केस खत्म होते हैं? तो यहां पे बेसिक एंगल्स के 10 केस खत्म होते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा कवर कर लिया, बेसिक एंगल। अब बस थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री का आपको एक बार सारा कुछ दे दूं कंसेप्ट की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आता है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज में भी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हम सीधे चले जाएंगे आइडेंटिटीज पे, और उसके बाद उसको खत्म करके आपके ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्लैरिटी है, ये समझ में आया? तो यहां पे आपके 10 टाइप खत्म होते हैं। तो सभी एक थम्स अप दो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। चलो, हेलो एवरीवन, हाय। इसका आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि एबीसी कितने आ रहे हैं। चलो देखो आगे। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट बताना है। देखो, तो ये कंसेप्ट बता के मैं टाइप्स पे नेक्स्ट क्लास में चला जाऊंगा। देखो कंसेप्ट क्या है, ये आपने बुक में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। पढ़ा होगा। देखो कैसे याद रखना है, सिंपल। कभी भी देखो कि जरूरत पड़े कॉम्प्लीमेंट की, 90 माइनस थीटा है कि आखिर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? साइन और कॉस इंटरचेंजेबल है, यानी साइन के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे तो कॉस बन जाएगा, कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे तो साइन बन जाएगा, tan के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे कॉट बन जाएगा, कॉट के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे tan बन जाएगा, सेक के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे कोसेक बन जाएगा, कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा लगाओगे सेक बन जाएगा। बस इतनी सी ट्रिक है, आपको वो याद ही नहीं रखना, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है। कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी, यानी 90 माइनस थीटा की बात होगी, तो आपको क्या याद रखना है? मैं साइन के साथ 90 माइनस थीटा चिपकाऊंगा तो कॉस के साथ थीटा आ जाएगा, कॉस के साथ 90 माइनस थीटा दे दूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा, tan के साथ 90 माइनस थीटा दूंगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट के साथ 90 माइनस थीटा दूंगा तो tan थीटा आ जाएगा, सेक के साथ 90 माइनस थीटा दूंगा तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा दूंगा तो सेक थीटा आ जाएगा। यूसेज हम देखेंगे, इसके भी टाइप्स देखेंगे, 3 टाइप्स में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो, किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपल क्या होता है? अगर दो एंगल है अल्फा और बीटा, दोनों एंगल को मैं जोड़ूं और जोड़ने के बाद मुझे 90 डिग्री मिल जाए तो मैं ऐसे पेयर ऑफ एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता हूं। ठीक है, ऐसे जो पेयर वाले एंगल मिल रहे हैं ना, ये जो जोड़े मिले मुझे, जिन जोड़ों को जोड़ के मुझे 90 डिग्री मिल गया ना, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए तो इस तरीके से बदलाव करता है। आप वेरीफाई कर लो, देख लो यही चीज हो रही है, सेम चीज। उतना टेबल याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है। क्लैरिटी है? कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया? चलो देखो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज आपको जो समझ में आई, और ये मैंने कहा याद रखने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बस याद रखने कहूंगा, एक बार समझा दूंगा। देखो यहां पे समझते हैं ये जो कहानी है होती क्यों है। जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल में एक थीटा ले लिया मैंने। थीटा लेने के बाद मान लो मैंने क्या किया, 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस को क्या बोल दिया है? Z। थीटा के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया है? Y। और ये जो बची हुई साइड है जो कि बेस का काम कर रही है, कब? इस थीटा के लिए, इसको बोल दिया है X। अब देखो यहां से कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना। मान लो मैंने लिखा, आपसे पूछा साइन थीटा बताओ, तो क्या बताओगे साइन थीटा? तो सर साइन थीटा P/H होता है, यानी Y/Z बताते। सही बात है। अब देखो, अब एक और चीज थोड़ा यहां पे आराम से सुनना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है।
अब देखो यहां पे, तो अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से अब ध्यान देना मेरे को ये एंगल पता करना है, तो क्या बताओगे ये एंगल? मान लो इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूं, इस एंगल को अभी मैं ऐसे डॉट से शो कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि डॉट की वैल्यू क्या है, तो क्या बताओगे मुझे? तो देखो थीटा प्लस डॉट प्लस 90 180 के बराबर है। तो यहां से डॉट की वैल्यू देखो कितनी बता दोगे आप? 90 माइनस थीटा बता दोगे। यही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं और से नहीं, यहीं से आया है। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल होते हैं ना, वही मिलके 90 होते हैं। ये हमने जानते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सिंपल यही चीज हो रही है। यानी ये अगर थीटा है, ये 90 है, ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यही तो आप पढ़ रहे हो ना। तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या मैं कहूं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। चेक करते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकाल के देखते हैं। देखो कॉस ऑफ ये डॉट वाला एंगल निकाल ले, डॉट वाला एंगल है क्या? 90 माइनस थीटा। निकाल के देखते हैं 90 माइनस थीटा कितना आ रहा है। देखो सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, बची हुई साइड बेस का काम करेगी। बेस क्या है? देखो सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कौन बन गया? y डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका? z है। तो अगर हाइपोटेनियस z है तो इसको नीचे लिख दिया। सेम आ गए, सेम आ गए दोनों। ये हमने पढ़ा नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉस साइन में बदल जाता है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देखो वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो हर एक एंगल के लिए वेरीफाई कर सकते हो, हर एक रेशियो के लिए वेरीफाई कर सकते हो। ये चीज tan के लिए भी वैलिड होगी, सेक के लिए भी वैलिड होगी, कोसेक के लिए भी, कॉट के लिए भी, हर एंगल यहां से निकल के आ जाएगा। तो ये बस याद नहीं रखा, हमने समझ भी लिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी कहानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो रही है। देखो आपके सामने है, ये कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो यहां पे, अब यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, ये तो अब हमने याद कर लिया। अब उसके बाद सवाल पे, अब सीधे मैथ्स में क्या है? सवाल है, तो सवाल पे आते हैं। अप्रोच कैसा होगा, कैसे समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री? सबसे पहला सवाल कैसे समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। दूसरा सवाल अप्रोच कैसा होगा। एक अप्रोच है, सिर्फ एक अप्रोच, उस एक अप्रोच से सारा सवाल बन जाता है। वो मेन चीज देखते हैं, उसके बेसिस पे थोड़े से टाइप्स बना दिए गए। अब देखो यहां पे सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में एंगल की बात होगी, एंगल की बात होगी। कोई एंगल दे देगा 72 डिग्री, 36 डिग्री, 45, 43 डिग्री, इस तरीके से एंगल दे देगा। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है मैंने, यू विल यूजुअली सी अनकॉमन एंगल्स इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ऐसे एंगल मिलेंगे ना जो आपने मतलब बिल्कुल भी पढ़े नहीं है। आपने कॉमन एंगल क्या क्या पढ़े थे? देखो फिर से लिख रहा हूं, 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपने कॉमन एंगल पढ़े थे। तो इसके अलावा हमने जो एक टाइप देखा था, वहां हमने सीखा था कि इनको मैनेज करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जो लास्ट में 0 या लास्ट में 5 वाले एंगल बनते हैं उसको कैसे टैकल करेंगे, वो हमने सीखा था। अब ऐसा एंगल तो है नहीं कि जरूरी नहीं है ना कि इनके अलावा जो एंगल मिले उनके लास्ट में 0 और 5 ही हो। मान लो कोई और एंगल मिल जाए, जैसे 62 डिग्री, 38 डिग्री, 47 डिग्री, 23 डिग्री, इस तरीके से एंगल आपको क्वेश्चन में मिले तो डरना नहीं है। तुरंत ये एंगल देख के ना तुरंत दिमाग में ब्लिंक करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। जहां इस तरह के ऊटपटांग एंगल, क्या जहां इस तरह के ऊटपटांग एंगल दिखे जो बिल्कुल भी मतलब सोचा भी नहीं था मैंने, वो पक्के से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन होगा। अब देखो यहां पे अप्रोच क्या होगा, तो आपको जनरली अनकॉमन एंगल दिखेंगे क्वेश्चन में, बट विल ऑलवेज फाइंड सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां ध्यान रखना, आपके सवाल में ऊटपटांग एंगल तो दिखेंगे, लेकिन हमेशा उस ऊटपटांग एंगलों के बीच आपको हर बार दो एंगल के जोड़े मिलेंगे जो मिलकर 90 डिग्री होंगे। यानी अगर आपको 23 डिग्री दिखेगा क्वेश्चन में, अगर आपको 23 डिग्री दिखेगा क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में 67 डिग्री भी दिखेगा। दोनों को ऐड करके देखो 90 हो रहा है, 90 डिग्री। अगर आपको 33 डिग्री दिखेगा क्वेश्चन में, तो आपको पक्के से फिर देखो क्या दिखेगा, यहां पे 33 डिग्री है ना, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 57 डिग्री। अगर आपको 30 डिग्री दिखेगा क्वेश्चन में, तो आपको 57 डिग्री भी उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखेगा। ये खासियत होगी इस टाइप के क्वेश्चन की। ऊटपटांग एंगल सारे होंगे, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको हर एक ऊटपटांग एंगल के लिए एक और उसका जोड़ीदार ऊटपटांग एंगल ऐसा दिखेगा जो दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे होंगे। मान लो आपको क्या दिखता है,
58 डिग्री दिखता है। आपको अगर 58 डिग्री दिखता है तो आपको एक 32 डिग्री भी दिखेगा क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में दिखेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 बनेंगे। तो क्या मैंने लिखा, बट विल ऑलवेज फाइंड सम ऑफ एंगल्स 90। उठपटांग एंगल दिखेंगे तो, लेकिन दिखेंगे तो जरूर उसका जोड़ीदार भी दिखेगा जो मिलकर उसको 90 बना रहा होगा। यह पहचानने का तरीका। अब देखो उसके बाद मेन ट्रिक क्या है जो हमेशा यूज होगी, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि हमेशा हर उठपटांग एंगल के लिए एक उसका जोड़ीदार होगा। यही इसका बस ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। आपको बस आपको क्या है ना, जोड़ीदार ढूंढना है। एम क्या है मेरा, एम है मेरा उसका दोस्त बोल लो, भाई बोल लो, जोड़ीदार ढूंढना है हमें। क्या उसका जोड़ीदार ढूंढना है जिससे उसकी बन सके। अब जैसे 23 दिखा है तो मेरे को क्वेश्चन में 67 ढूंढना है। क्लियर है, जोड़ीदार। हर बार क्वेश्चन में हम जोड़ीदार ढूंढेंगे बस। अब देखो जोड़ीदार ढूंढने से फायदा क्या होगा, जोड़ीदार मिलके 90 बनाना चाहिए तो दोनों पेयर मिलके 90 बनने चाहिए। तो इसका फायदा यह होता है, देखो ध्यान देना, मान लो आपको क्वेश्चन में दिखे sin 23 डिग्री और उसी क्वेश्चन में दिखे cos 67 डिग्री। अब आपको मैंने क्या कहा, हमेशा ऊटपटांग एंगल का जोड़ीदार ढूंढो जो मिलके 90 बना रहा हो। तो जहां 23 दिखा, अब आप पूरे क्वेश्चन में ढूंढे, आपको एक 67 भी दिखा। अब दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं जी। तो अगर दोनों मिलके 90 बना रहे हैं तो देखो इससे फायदा क्या हुआ। अब आपकी मर्जी है, sin 23 को cos 67 में बदल लो या cos 67 को sin 23 में बदल लो। कैसे, ध्यान दो, जो 90 मैंने बोला ये चीज अप्लाई होती है। जैसे देखो, क्या मैं sin 23 को नहीं लिख सकता 90 माइनस 67? ध्यान से सुनो जो मैंने लिखा, क्या मैं sin 23 को sin 90 माइनस 67 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। 90 में 67 घटाओगे 23 तो आएगा। क्या फॉर्मेट आ गया, sin 90 माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस में बन जाता है। तो ये जो साइन है किस में बदल गया, cos 67 डिग्री में बदल गया। यही आपको करना है पूरे सवाल में, यही आपको करना है। बस आपको जोड़ीदार ढूंढना है। जैसे ही जोड़ीदार ढूंढा उसके बाद तो वो जो मैंने बताया है ये वाला टेबल, 3 लाइन का टेबल है। 3 लाइन क्या समझ लो, 3 वर्ड्स ही हैं, बस उसको याद रखना है, सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब आपकी मर्जी, साइन को कॉस बना दिया, कॉस को साइन बना दिया, टैन को कॉट बना दिया, कॉट को टैन बना दिया, सेक को कोसेक बना दिया, कोसेक को सेक बना दिया। क्लैरिटी है थॉट्स की, एकदम प्रॉपर क्लैरिटी। जैसे कुछ झलक देख लेते हैं सवाल की, अभी डिटेल्स में ही जाएंगे, अभी सवाल की झलक देख रहे हैं। जैसे मान लो ये देखो, जैसे सवाल की झलक, tan 10 डिग्री बाई कॉट 10 डिग्री बाई कॉट 80 डिग्री, tan 10 डिग्री बाई कॉट 80 डिग्री। अब देखो आपके सवाल में 10 है, 8 है, 80 है, ऊटपटांग एंगल है, लेकिन दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। देखो यहां पे 11 डिग्री 79 डिग्री, दोनों को ऐड करो 90 हो रहे हैं, जोड़ीदार है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में देखो 5 डिग्री है, इसकी अभी बात बाद में करेंगे। 5 है, 25 डिग्री है, 30 है, 65, 85 है। अब देखो 30 डिग्री तो आराम से निकाल लोगे, दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा, ऊटपटांग एंगल के लिए जोड़ीदार ढूंढो। 5 डिग्री क्या जोड़ीदार होना चाहिए, ढूंढो। सर 85 डिग्री, दोनों मिलकर 90। मैंने क्या कहा, हर एक ऊटपटांग एंगल का एक जोड़ीदार होगा। इसका जोड़ीदार ये है। 25 डिग्री का जोड़ीदार कौन है, 65 है। देखो नीचे आ जाओ, 12 डिग्री जोड़ीदार कौन होगा, 78 डिग्री जोड़ीदार है। देखो दोनों मिलकर 90 है। 38 का जोड़ीदार कौन होगा, 38 का जोड़ीदार आपका 52 होगा। देखो दोनों मिलकर 90 है। cos 60 तो तुम खुद ही निकाल लोगे। तो इसी तरह का देख लो, और आगे प्रॉब्लम्स देखो, हर प्रॉब्लम में आपको दिख जाएगा। देखो यहां पे जैसे ये प्रॉब्लम है, 13 डिग्री ऊटपटांग है, जोड़ीदार ढूंढो। 77 में 13 ढूंढोगे, ऐड करो, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जोड़ीदार है। 31 में 59 जोड़ो, 90 आ जाएगा, जोड़ीदार है। और आगे देखो 70 90 जोड़ीदार है। यहां देखो 59 31 जोड़ीदार है, 58 32 जोड़ीदार है, 22 68 जोड़ीदार है, 38 52 जोड़ीदार है, 18 72 जोड़ीदार है, 35 55 जोड़ीदार है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में बस यही करना है, हर एक ऊटपटांग एंगल का एक कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, या मैं कह लूं सिंपली जोड़ीदार ढूंढना है कि दोनों मिलके 90 हो जाए। बस आपको पूरे क्वेश्चन में यही करना है, हर ऐसे एंगल वाले क्वेश्चन में बस यही करना है। जोड़ीदार ढूंढ लिया, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, उसके बाद सवाल में कोई जान ही नहीं बचेगी। अब देखो ये जो पूरा हमने अभी देखा ना, इसको हमने क्या किया है ना, कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। क्या क्या टाइप्स है उसको समझते हैं। देखो तो मैंने क्या क्या टाइप्स में डिवाइड किया, तो आपको जो टाइप 1 आएगा सवाल का ना, उसमें आपको कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू, सॉल्व, प्रूव दैट।
फाइंड द वैल्यू, सॉल्व, प्रूव दैट, इसी टाइप के क्वेश्चन, ऊट पटांग एंगल वाले, कुछ सवाल की झलक दिखाई आपको, ऊट पटांग एंगल वाले। जैसे देखो यहां पे, अब देखो अप्रोच क्या होगा, इस पे ध्यान देना, अप्रोच मेन है, तो टाइप 1 में जो आपका अप्रोच होगा, ध्यान देंगे, अब आपके जो जोड़ीदार है, यानी आपका जो पेयर है, पेयर समझ में आ गया, हर एक ऊटपटांग एंगल का उसका एक जोड़ीदार, यानी उसका एक पेयर, और ऐसा पेयर, कोई भी पेयर नहीं, ऐसा पेयर कि दोनों मिलकर 90 हो, यह ढूंढना हमारा एम है। अब मान लो वो चीज जो आपने ढूंढी, ध्यान देना, वो चीज अगर आपने ढूंढी, वो चीज जो आपने ढूंढ ली, वो अगर क्या है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, यानी कि जो जोड़ीदार वाले एंगल्स है ना, वो या तो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, ठीक है, एकदम देखो बेसिक, एकदम सिंपल कर दिया आपके लिए मैंने। तो जनरली क्या होगा ना, वो दोनों मिलके आपको आंसर 1 दे देंगे, वो दोनों मिलके आपको जनरली आंसर 1 देंगे, ये हम देखेंगे। कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होना तो वो मिलके आपको आंसर 1 देंगे, पक्के से 1 देंगे। आप ये नोट कर लो, आपने जोड़ीदार जो ढूंढा, वो जोड़ीदार अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो हमेशा आंसर 1 देगा, पक्के से देगा। इस चीज को वेरीफाई करते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1 के अंडर का पहला सब टाइप है ये, जहां पे जो हमारे जोड़ीदार हैं वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, मुझे अपने एक्सप्रेशन में वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में दिख रहा है, अभी सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। तो देखो कैसा दिखेगा वो, जैसे देखो आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, tan 10 डिग्री बाई cot 80 डिग्री। अब मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन दिखे, इसका मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैंने क्या कहा, जोड़ीदार ढूंढो। अब यहां तो 2 एंगल ही हैं, दोनों जोड़ीदार होने चाहिए, चेक कर लो, 80 में 10 डिग्री जोड़ो 90 डिग्री, हां सर दोनों जोड़ीदार है। अब जोड़ीदार मेरे ये हैं, मैंने क्या कहा था, जहां जोड़ीदार डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो जनरली आंसर 1 देगा, जनरली आंसर 1 देगा, चेक कर लो 1 आ जाएगा आंसर। देख लो, इसको कहते हैं एकदम ट्रिक, कैसे अप्लाई हो रहा है देखो। अब आपकी मर्जी है, tan को cot में बदल लो, cot को tan में बदल लो, जो आपकी इच्छा। मान लो मैं tan को cot में बदल लेता हूं, देखो अब tan को मैं क्या लिख दूंगा, tan को मैं लिख दूंगा 90 माइनस 80 डिग्री, 90 में 80 घटाओगे 10 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इसको लिखने से फायदा क्या हुआ, अब tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं cot थीटा बोल सकता हूं। थीटा का काम कौन कर रहा है, 80 डिग्री कर रहा है, तो क्या बन गया cot 80, और नीचे भी आ गया cot 80 1। क्या बोला था मैंने, जहां जोड़ीदार डिवाइड या मल्टीप्लाई में दिखे 1 देके जाएंगे, देखो 1 देके जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है मेरा sec 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 79 डिग्री। पहले जोड़ीदार ढूंढो, जोड़ीदार ढूंढा तो 2 एंगल दिख रहे हैं, दोनों मिलके हाँ भाई 90 हो रहे हैं, जोड़ीदार है मतलब, ये पेयर है मतलब। उसके बाद पेयर है तो आगे क्या करते हैं, दोनों जोड़ीदार डिवाइड में है, तो सर ने बताया था डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा 1 देके जाएगा, जनरली 90% केस में 1 देके ही जाएगा। देख लो यहां पे, इसका आंसर 1 आना चाहिए, ऐसे ही देख के बता दिया, सवाल भी नहीं बनाना। देखो यहां पे इसका आंसर 1 आएगा, कैसे चेक कर लेते हैं। अब देखो सेक कोसेक में बदल जाता है अगर 90 वाला फंडा होता है, याद है आपको। अब आपकी मर्जी है, सेक को कोसेक में बदल लो, कोसेक को सेक में। मान लो इस बार मैं नीचे वाले को बदलता हूं, ऊपर को सेक ही रहने देता हूं, सेक 11 नीचे। तब देखो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक 79 को मैं लिख सकता हूं ना 90 माइनस 11 लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। यानी इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इसी को मैं लिख दूंगा सेक 11 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 11 डिग्री। फिर से देखो दोनों कट गए, फिर से 1 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो कितना है, देखो साइन 21.3 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 68.7 डिग्री। अब देखो मैंने क्या कहा था, जोड़ीदार ढूंढो, एंगल कुछ भी हो जोड़ीदार ढूंढो। दोनों एंगल को थोड़ा देखो क्या दिख रहा है, दोनों को ऐड करोगे 90 डिग्री आ रहा है, जोड़ीदार है मतलब, और जोड़ीदार डिवाइड में है, आंसर 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, आपकी मर्जी, ऊपर को बदल दो नीचे को बदल दो। मान लो मैं इस बार ऊपर बदलता हूं, तो क्या ऊपर देखो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 68.7 डिग्री लिख सकता हूं मैं। देखो घटा दोगे तो 21.3 आ जाएगा, और नीचे cos 68.7 ही रहने देते हैं, cos 68.7 ही रहने देते हैं। तो ऊपर क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्या बन गया cos थीटा, तो क्या बन गया cos 68.7 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 68.7 डिग्री, कट गया 1 आ गया। जो मैंने आपको कहा था
हर बार ऐसा केस बनेगा कि जोड़ीदार डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो तो आंसर 1 देके जाएगा ही जाएगा 90% केसेस में। आपके सामने है रिजल्ट। 3 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। तो अब टाइप 4 और 5 पे आ जाओ। तो 1, 2 और 3 तो क्या था, डिवाइड वाला था, ये तो डिवाइड वाला था। अब ये जो है मल्टीप्लाई वाले हैं। याद हमें बस वही चीज रखनी है, क्या सबसे पहला काम है जोड़ीदार ढूंढना। वही जोड़ीदार होना चाहिए। जोड़ीदार कौन कहलाएगा, पार्टनर कौन कहलाएगा, जो एंगल मिलके 90 डिग्री बन रहे होंगे वही एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, आंसर जनरली 1 देके जाएगा। चेक कर लेते हैं। अब मान लो ये 4 और 5 लिया मैंने, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये क्या है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दो क्या हुआ है यहां पे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, देखो यहां पे tan, क्वेश्चन नंबर 4, tan 5 डिग्री इंटू, अब देखो कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है, tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू, देखो बस जो बोलता जा रहा हूं ना उसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो उसको, कभी भी गलती नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया, जोड़ीदार ढूंढो। क्या ढूंढो, जोड़ीदार ढूंढो। अब देखो सवाल दिख गया है, जोड़ीदार ढूंढना काम है। अब देखो 5 डिग्री है, इसका जोड़ीदार क्या होना चाहिए, तो 90 में 5 घटाओ, तो 90 में 5 घटाओगे तो 85 आएगा, यानी इसका जोड़ीदार 85 होना चाहिए। दिख रहा है 85? हाँ दिख रहा है। ये दोनों जोड़ीदार है, पहली चीज। उसके बाद फिर क्या कहा था, 25 डिग्री दिख रहा है, इसका जोड़ीदार कहां दिख रहा है, इसका पार्टनर कहां पे, तो 90 में 25 घटाओगे 65 आएगा। 65 है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, इसका पार्टनर भी मिल गया। अब देखो tan 30 को पार्टनर ढूंढने की जरूरत है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली जानते हैं ना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली जानते हैं, ये टेंशन नहीं दे रहा। टेंशन जो दे रहा था उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखो जो आपने जोड़ी बनाई है, तो जोड़ी हमेशा साथ में रहती है ना, पार्टनर हमेशा एक साथ होते हैं, ऐसा तो नहीं इसका पार्टनर उसके साथ रहेगा, तो पार्टनर को एक साथ कर लेते हैं। तो पार्टनर एक साथ करते हैं यहां पे, tan 5 डिग्री इंटू रेड का पार्टनर रेड वाला tan 85 डिग्री। अब आगे पार्टनर एक साथ किया इंटू फिर से tan 25 डिग्री इंटू 25 का पार्टनर क्या है, 25 का पार्टनर है 65 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू बचा क्या, tan 30 अकेला है बेचारा, इसके पास कोई पार्टनर नहीं है, इसको पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पे आगे, अब पार्टनर ढूंढने के बाद मैंने आपको क्या बोला, जनरली मल्टीप्लाई या डिवाइड में जोड़ीदार मिले तो वो 1 देके जाएंगे। चेक कर लेते हैं। अब देखो पार्टनर मिल गया है ना, अब जो जानते हैं वो आपकी मर्जी है। देखो एम क्या होता है ना, हमारा एम होता है ना कि ये जो जोड़ीदार के एंगल है ना, उस एंगल को एक बना देना। एम क्या होता है ना, एंगल सेम कर देना। अभी जो आपको मैंने 1, 2 और 3 डिस्कस किया था, तो हमने किया क्या, एंगल ही तो सेम किया। ये पार्टनर होने का फायदा क्या हो गया, एंगल सेम किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, भले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाए, साइन कॉस बन जाए कॉस साइन, टैन कॉट कॉट टैन। एम क्या होता है, एम ये होता है ना एंगल सेम करना, क्योंकि पार्टनर बनाने के बाद हम एंगल सेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंगल सेम कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंगल सेम करना पॉसिबल है। अब देखो यहां पे सिंपल कुछ नहीं करो, पार्टनर मिल गया है ना, एंगल सेम करो बदल के। अब आपकी मर्जी है 5 को 85 डिग्री में बदल दो, 85 डिग्री को 5 में बदल दो, वो आपकी मर्जी। मान लो मैं इसको बदलना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं ना tan 90 - 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। अब मान लो यहां पे मैं इसको बदलना चाहता हूं, आपकी मर्जी, इसको भी बदल सकते हो। इसको tan 25 डिग्री ही रहने दो, इसको बोल दो tan 90 - 25 डिग्री, कोई शक कोई समस्या, और वो तो tan 30 है। फिर आगे देखो, अब देखो tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, कितना होता है, cot थीटा, यानी cot 5 डिग्री बन गया ये, क्यों, थीटा तो 5 ही है ना, इनटू कितना हो गया, देखो ये tan 90 - थीटा आपका क्या बन गया, cot थीटा बन गया। tan 90 - थीटा देखो क्या बन गया, यहां पे 85 होगा ना, यहां 85 होगा, तो tan 90 - थीटा क्या बन गया, cot थीटा बन गया, इनटू tan 85 डिग्री। आगे देखो अगेन tan 25 इंटू tan 90 - थीटा क्या बन गया, cot थीटा बन गया, cot 25 डिग्री इंटू tan 30। अब देखो दोनों के लिए थीटा सेम है, हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। तो याद करो, ये मैंने आपको पहले ट्रिगो की बेसिक्स वाली क्लास में बता दिया था, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1,
cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इसी वजह से दो उल्टों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 बन गया, इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि थीटा दोनों के लिए अब सेम हो गया है, 1 हो जाएगा। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3 जानते हो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, कितना आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपका 1/√3। अप्रोच समझ में आया? बस मेन काम होता है पेयरिंग करना। एक बार आपने पार्टनर बना दिया ना, उसके बाद सवाल इजी हो जाता है। पार्टनर बनाने के बाद फोकस क्या होता है हमारा, फोकस ये होता है सर एक एंगल बना देना। देखो एक एंगल में बदल गया, अब ये दोनों एक एंगल में बदल गया, दोनों के लिए एक ही एंगल है, यहां भी 85 है, यहां भी 85 है। आपकी मर्जी थी इसको 5 इसको भी 5 कर लेते, यहां पे भी एक एंगल में बदल गया। तो एम होता है एक एंगल में बदलना। और उसके बाद हमने क्या एक तरीके से कहो शॉर्टकट क्या याद रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा 1 दे देगा। देखो 1 दे रहा है, 1 दिया, जो मैंने बोला था फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो यहां पे देखो 5 क्या है, इसी के नीचे सॉल्व कर देता हूं। अब देखो फिर से मैंने जो कहा था, क्या कहा था, पार्टनर ढूंढो। 12 डिग्री का पार्टनर कौन होगा, 90 माइनस 12 करो, 78 डिग्री होगा इसका पार्टनर। आगे देखो 38 डिग्री का पार्टनर कौन होगा, तो 90 में 38 घटा दो, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसका पार्टनर तो इसके बगल में ही है, दिक्कत ही नहीं है। अब देखो cos 60 डिग्री, cot 60 आ रहा है, 60 को पार्टनर की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, ऑलरेडी इसकी वैल्यू जानते हैं। अब यहां पे कुछ नहीं करो, क्या बताया था, पार्टनर अकेले नहीं रहते, एक साथ करो, एक साथ करते हैं। तो cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, आगे देखो इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री, और ये तो बेचारा अकेला है, इसको अकेला ही रहने दो, cot 60 डिग्री। पार्टनर एक साथ कर लिया। अब इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, इसके बाद देखो मैंने आपको ये बताया था, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे इसको एंगल सेम करना है। टारगेट क्या है, एंगल को सेम करना। एंगल सेम किया जा सकता है, बिल्कुल। मान लो इसको मैं 78 में बदल देता हूं, तो क्या लिख दूंगा, cot 90 माइनस 78 डिग्री, तो 12 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 78 इंटू cot 78। उसी तरीके से इसको क्या लिख दूंगा, cot 90 माइनस 52। आपकी मर्जी है, इसको भी बदल सकते थे 90 माइनस 38 में, आपकी मर्जी है प्योरली, लेकिन किसी एक को बदलना, दोनों को मत बदल लेना। इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। अब देखो यहां पे आगे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, बताया था हमने, cot tan में बदल जाता है। और यहां पे cot 78, ये दोनों मिलके क्या बन गया, थीटा दोनों के लिए सेम है, cot थीटा इंटू tan थीटा, हमने डिस्कस किया था, 1 होता है। आगे देखो इंटू यहां पे cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। एंगल फिर से सेम हो गए दोनों के, क्या हो गया, एंगल फिर से दोनों के सेम हो गया। तो tan 52 इंटू cot 52 डिग्री, अगेन tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। और यहां पे क्या, इंटू cot 60। अब देखो cot 60 यानी कि क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री यानी tan 60 का उल्टा, tan 60 √3 यानी cot 60 1/√3 यानी इंटू 1/√3। ये सभी को क्लियर है? तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा, 1/√3। दोनों ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीबीएसई के। क्लियर है, समझ में आ रहा है अप्रोच, क्लैरिटी है? यहां पे आपका टाइप 1 का सब टाइप ए खत्म होता है, जहां पे जो एक्सप्रेशन हमारे जो पार्टनर मिल रहे हैं ना वो डिवाइड या मल्टीप्लाई वाले हैं, और इसका आंसर जनरली 1 आएगा। अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। देख रहे हो 1 आता ही, ऐसा सेट ही किया जाता है क्वेश्चन की 1 है। कभी भी दोनों मत बदलना, इसको याद रखना, किसी एक को बदलना। पार्टनर ढूंढने के बाद दोनों पार्टनर को मत बदलो, किसी एक पार्टनर को थोड़ा सा बदलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? अप्रोच आपके सामने है। अब देखो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब कौन सा टाइप है, तो हमारा पहला टाइप हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई वाला, जिसमें जनरली आंसर 1 आ जाता था। अब देखो जो दूसरा टाइप रहेगा ना, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले आएंगे। टर्म्स जो रहेंगे ना एक दूसरे से एडेड रहेंगे या सबट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो या तो ऐड या तो सबट्रैक्ट। तो उस केस में क्या होगा ना, आंसर सबट्रैक्ट हो रहा होगा, याद रखना, सबट्रैक्ट हो रहा होगा ना तो जनरली आंसर 0 आएगा। सबट्रैक्ट हो रहा होगा तो जनरली आंसर 0 आएगा, और अगर ऐड हो रहा होगा तो आंसर फिर कुछ भी आ सकता है। ऐड हो रहा होगा तो फिर आंसर कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन सबट्रैक्ट हो रहा होगा तो पक्के से 0 आएगा। क्लैरिटी है? इस पे देख लेते हैं।
अब देखो इस पे क्या टाइप है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जैसे आपके सामने दो प्रॉब्लम है, क्या दिख रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम उठाते हैं, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब यहां पे मैंने क्या बताया था, पहले पार्टनर ढूंढो। देखो यहां पे क्या दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, चेक करते हैं। 77 में 13 को जोड़ेंगे, बिल्कुल 90 आ रहा है सर, दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, दोनों अगल बगल भी हैं, तो इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है पोजीशन। उसके बाद मैंने क्या कहा था, किसी एक एंगल को दूसरे में बदल दो। सिंपल, हमारा एम क्या है, किसी एक एंगल को दूसरे में चेंज कर देना। क्लियर है, किसी एक को, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, इसको बदल दो, इसको बदल दो। कैसे बदलते हैं, सिंपल। अब मान लो कॉस स्क्वायर है 13 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 77 लिख सकता हूं क्या। अब उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री है। अब देखो कॉस 9, अब इस टर्म को थोड़ा यहां पे देख रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली, कॉस 90 माइनस 77 का होल स्क्वायर है। ये क्लियर है सभी को, यही है ना, ये यही तो है ये। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन 77 डिग्री, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। उधर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब जो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, जनरली सबट्रैक्ट वाला आएगा तो आंसर 0 देके जाएगा, दोनों सेम ही आ गए तो कट गए। अप्रोच समझ में आया। पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद किसी एक को बदल देते हैं, क्यों, टारगेट हमारा क्या है, एंगल को सेम करना। टारगेट क्या है, एंगल को सेम करना, बार बार बोल रहा हूं, एंगल को सेम जहां कर रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये दिख गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ढूंढो पहले, दोनों पार्टनर है कि नहीं, तो देखो 59 में 31 जोड़ो, 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, दोनों पार्टनर है, पार्टनर अगल बगल भी है। उसके बाद एम क्या होता है, किसी एक को चुनो और बदल दो। कैसा बदल दो, एम है एंगल सेम करना, या तो दोनों को 59 बना दो या दोनों को 31 बना दो, आपकी मर्जी, वो छोड़ी, एंगल सेम करना एम है, पार्टनर एक साथ करके। अब मान लो मैं इसको बदलना चाहता हूं तो क्या लिख दूंगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक। अब देखो सेक को मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 31 लिख दूंगा, 59 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी दिख रही है यहां पे, तो कितना आ गया, देखो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा था, सेक कोसेक में बदल जाता है, कोसेक 31 डिग्री आ गया ये, क्योंकि थीटा तो 31 डिग्री है। तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 कितना आ जाएगा, 0, जो मैंने आपको कहा था। जनरली सबट्रैक्ट वाला जनरली 90% केस में 0 देगा, लेकिन एम याद रखना है। सब कुछ कर लिया, उसके बाद एम है, टारगेट है मेरा एंगल सेम कर देना, दोनों को 31 बना दो, दोनों को 59 बना दो, बिल्कुल तुम पे छोड़ा। उसके बाद जनरली आप ये देखोगे तो 0 आ जाएगा आंसर। तो ये क्या था, आपका दूसरा टाइप था। क्लियर है, ऐड सबट्रैक्ट वाला। अब फुल और फाइनल थर्ड टाइप है इसका। थर्ड टाइप में क्या होगा ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी ए प्लस बी, यानी कि ए और बी एक साथ आएंगे। आपके सवाल में डिवाइड मल्टीप्लाई वाले भी होंगे और ऐड सबट्रैक्ट वाले भी होंगे। आपके सवाल में डिवाइड मल्टीप्लाई वाले भी होंगे और ऐड सबट्रैक्ट वाले भी होंगे, तो वो मिलके अब बड़े एक्सप्रेशन बनेंगे। तो वहां पे तो बिल्कुल भी आंसर कुछ भी हो सकता है, बस टारगेट क्या याद रखना है, सबसे पहले तो पेयर ढूंढना है, पार्टनर ढूंढना है, कहां है, पार्टनर ढूंढ लिया, पार्टनर को एक साथ रखेंगे। उसके बाद टारगेट क्या होता है, जो पार्टनर मेरे आए हैं दोनों, उसके एंगल को एक में बदल देना, दोनों पार्टनर के एंगल को किसी एक में बदल देना, यानी कि दोनों में से किसी एक पार्टनर को बदल देना कि दोनों एंगल सेम हो जाए, क्योंकि जब एंगल सेम हो जाते हैं तो फिर चीजें दिखने लगती हैं। अब एंगल सेम होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जनरली 1 देता है, ऐड सबट्रैक्ट में, ऐड वाला तो नहीं कहूंगा, सबट्रैक्ट वाला जनरली 0 देके जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन की झलक देख लेते हैं कैसा है, ये सारे को, ये दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये देखो कॉम्बिनेशन वाले हैं, डिवाइड भी है, ऐड सबट्रैक्ट भी एक साथ, तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको लाइव लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलो, हेलो एवरीवन और बाय एवरीवन, मिलते हैं अब नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तो अगेन आप कमेंट करते रहना, हमारी जो अंदर की टीम है आपके कमेंट को मैनेज करते रहती है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मेरा फोकस होता है ना यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट दो कम से कम टाइम में, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट देख नहीं पाता। वैसे कोई अगर जेन्युइन कमेंट होगा, अंदर से हर कमेंट का रिप्लाई आता रहता है, अंदर वाली टीम बिल्कुल एक्टिव रहती है, और साथ में कोई ऐसा कमेंट है जो टीचर ही हैंडल कर सकता है, तो वो कमेंट को मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता हूं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्लैरिटी है? आई होप चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही मजेदार कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट टाइप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम तुरंत जंप कर जाएंगे अपनी आइडेंटिटीज पे। क्लियर है? तो यहां पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।